अवध के जिला मुख्यालय जीआईसी चौराहे पर अचानक बेकरी की दुकान में आग लग गई और आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। पीड़ित ने जिला प्रशासन से उचित मुआवजे देने की मांग की है। तो खबर उत्तराखंड के चंपावत से है, जहां पर आपको बता दें कि एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। इसकी आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। लगभग 8 लाख रुपए का सामान इसमें जलकर राख हो गया है और जब तक दमकल की गाड़ी यहाँ पर पहुंची तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग लगने के बाद जो सामान दुकान में रखा गया था वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट आग का कारण बताया जा रहा है। जीआईसी चौराहे पर बेकरी की दुकान में ये आग लगी है और लगभग आपको बता दें कि 8 लाख रुपए का सामान इस आग की वजह से जलकर राख हो गया है। धामी सरकार ने एक बार आपको बता दें कि अधिसूचना जारी कर तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड में किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब कर्मचारी या संगठन अपनी मांगों को लेकर अगले 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा ऐसे में कोई भी आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार के सचिव शैलेश बगौली का कहना है कि प्रदेश में अब स्थापना विकास के कई कार्य होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी भी होनी है और इसे देखते हुए एस्मा लगाई गई है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से एस्मा लागू कर दिया गया है और इस एस्मा के लागू होने के बाद अब राज्य में अगले 6 महीने तक किसी भी प्रकार का हड़ताल या किसी भी प्रकार के प्रदर्शन अगर किसी व्यक्ति या किसी संगठन की तरफ से किया जाता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि कल 24 दिसंबर है और कल सामाजिक संगठनों द्वारा महारैली का आयोजन जो है किया जा सकता है। भू कानून की मांग को लेकर ये जो है महारैली की जा सकती है, कल प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन आपको बता दें एक तरफ सरकार की तरफ से जो है एस्मा भी लागू कर दिया गया है। अगर ये लोग किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करते हैं तो इन पर कड़ी से कड़ा जो है एक्शन लिया जा सकता है। और उत्तराखंड में आपको बता दें कि अगले 6 महीने तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। सरकारी कर्मचारी अब किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें ये है कि अब बारिश के बाद जो है ये विकास का समय होता है और इसके अलावा इलेक्शन की तैयारी में भी सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी लगेंगे। इसी नाते ये तो पहले तो नहीं होता था, चुनाव आते थे सामान्य रूप से हो जाते थे, एस्मा की जरूरत अभी क्यों पड़ी? ये सामान्य बात नहीं है कि 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर पाएगा। मतलब ये 2 लाइन का आदेश ही नहीं है, इसका कुछ ना कुछ तो होगा ना बैकग्राउंड का। चुनाव तो होते देखिए हमारे विकास कार्य होते रहे और हमारा चुनाव की जो गतिविधियां हैं उसमें भी कोई गलत प्रभाव न पड़े, इसी नाते। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के 11 स्टेशनों के पास 400 मीटर दायरे में सुनियोजित टाउनशिप बाजार नजर आएंगे। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने 1 साल के लिए सभी तरह के निर्माण पर रोक लगाकर मास्टर प्लान बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत योग नगरी ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, सिलारा, चिलगढ़, मल्ला, मथैला, श्रीनगर, धारी देवी, तिलानी, घोलतीर और गोचर रेलवे स्टेशन भी निर्माणाधीन है और भविष्य में यहां पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संभावनाओं को देखते हुए आसपास के इलाकों में लोग निर्माण करने लगे हैं। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है और बहुत तेजी से बन रही है। लगभग 1 साल में बन के तैयार हो जाएगी और उसमें करीब 11 रेलवे स्टेशन बनने हैं और नया सारा डेवलपमेंट इन्हीं रेलवे स्टेशन के पास ही आना है और यहाँ एक अच्छे टाउनशिप बने, इसके लिए ये निर्णय हुआ कि इनका तुरंत मास्टर प्लान बनाया जाए रेलवे स्टेशन के 400 मीटर तक। और 400 मीटर तक जो अभी निर्माण हो रहा है, कई जगह खरीद फरोख्त भी हो रही है, उसको तो नहीं रोका, लेकिन कई जगह निर्माण भी शुरू हो गया बिना मास्टर प्लान के। तो 1 साल के लिए निर्माण रोक दिया जाए और 1 साल में इन सभी का 400 मीटर तक का मास्टर प्लान बना दिया जाए और मास्टर प्लान के मुताबिक फिर लोग यहाँ निर्माण करें ताकि जो नए टाउन बनने हैं वो अच्छे टाउन बन सकें। उत्तरकाशी में जंगलों में आग का तांडव जारी है। 3 दिनों से लगातार उत्तरकाशी के जंगल धधक रहे हैं। आग से निकलने वाले धुएं से लोग खासा परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं वन विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
जो है जंगलों में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। जंगल आग की वजह से धधक रहे हैं और लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए, ये बहुत घोर लापरवाही फॉरेस्ट विभाग की है और वन विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी ये सीजन जो आता है अग्नि का, जो आग लगने का जंगलों में आपको अंदेशा होता है पहले से, इसकी तैयारियां पूरी कर नहीं सकते हैं आप। इसके लिए आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे आती है, क्योंकि इस धुएं के कारण आप देख रहे हो चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ है और उस धुएं के कारण आम जनमानस को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बुजुर्ग जिनको दमे की बीमारी है, उनसे बहुत परेशानी उनको उठानी पड़ रही है। नरेंद्र नगर में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल ने किया। प्रतियोगिता में 250 बाल वैज्ञानिकों ने शिरकत की और प्रतियोगिता में उन 250 बाल वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया जिनके आइडियाज भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की NIF द्वारा चयनित किए गए थे। आइडियाज चयन होने पर प्रत्येक बच्चे को DBT द्वारा 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई थी। बाल वैज्ञानिकों ने स्वनिर्मित प्रोजेक्टों की प्रदर्शनी लगाकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इंस्पायर भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत 10 से 32 साल के विद्यार्थी सम्मिलित हैं, लेकिन इंस्पायर अवार्ड मानक में कक्षा 6 से 10 तक के अध्ययनरत छात्र छात्राएं आते हैं। उनकी आइडिया भारत सरकार अगर सेलेक्ट करती है तो 10,000 उनके अकाउंट में सीधे DBT के माध्यम से दिया जाता है। वो प्रोजेक्ट बनाकर जिले में आते हैं। 10% प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं स्टेट के लिए। स्टेट में अच्छे प्रोजेक्टों को उन्हें धनराशि दी जाती है और नेशनल लेवल पर जो 60 प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं। नरेंद्र नगर में इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और दूर दूर के बच्चे अपने प्रोजेक्ट लेके आए हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं राज्य और उसके बाद नेशनल लेवल तक अपने प्रोजेक्ट को पहुंचाऊं। और यहाँ सभी बच्चों की जो है नई नई सोचें हमें देखने को मिलती है। उनके प्रोजेक्ट के रूप में कई प्रकार की चीजें जिनके बारे में हमने ना कभी सुना था ना ही कभी देखा, ऐसी भी चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी जो भी लोग इस कार्यक्रम को करने में शामिल हैं, जिनकी वजह से हमें इतना अच्छा और बेहतरीन मौका मिला है। थैंक यू। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अभिनव नवोन्मेषी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। बच्चों के भीतर विज्ञान और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुप्रयोग को लेकर के और हमारे जीवन को और ज्यादा आसान बनाने वाली तकनीकों और नवोन्मेषी जो आविष्कार हैं उनके विकास के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए इंस्पायर अवार्ड माना कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं।